हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेथड और उसमें भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से हम ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन दिखाया है यहाँ पे, यानी कि ये हमारा फ्रंट व्यू होगा, ये हमारा राइट हैंड साइड व्यू होगा, ओके, राइट हैंड साइड व्यू, एंड ये हमारा टॉप व्यू होगा ऊपर से। ठीक है, मैं वन बाय वन लाइन ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट व्यू, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये आपका फ्रंट व्यू है। ओके, और फ्रंट व्यू में आपको कितना पोर्शन दिखने वाला है, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके, सेक्शन लाइन ड्रॉ करके आपको बता दूंगा कि यहाँ पे फ्रंट व्यू में कितना पोर्शन दिखने वाला है। ठीक है, तो आपको फ्रंट व्यू में ये पोर्शन दिखने वाला है। यहाँ पे देखो, तो ये 8 mm नीचे लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये पोर्शन आपको फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये डिस्टेंस टोटल विड्थ कितनी है वो देख लेते हैं। तो टोटल विड्थ है 27, 20 एंड 27, यानी कि 27, 20 एंड 27। तो कितना हुआ टोटल? 60 + 14 यानी कि 74 mm टोटल उसकी विड्थ हुई। तो ये पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये टोटल 74 mm है। तो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँगा, वो भी 74 mm की। तो यहाँ पे मैं 74 mm यहाँ पे टोटल लेंथ मैंने ले ली है। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट है 27 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 27 पे नोट डाउन कर दूंगा, और यहाँ से भी मैं 27 पे नोट डाउन कर दूंगा। ये क्या है, थोड़ा जल्दी ड्रॉ करने का तरीका है। तो यहाँ पे 27 और यहाँ से भी 27 mm पे मैंने ये पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, अब बीच का जो पोर्शन है वो कितना है, 20 mm। ठीक है, ये सेंटर वाला पोर्शन कितना है, 20 mm का। और ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, 8 mm, जो आप यहाँ पे देख सकते हो 8 mm। तो यहाँ पे 8 mm जो है वो नीचे लेना है। तो यहाँ से 8 mm मैं नीचे ले लूँगा, ये हो गया हमारा 8 mm। ठीक है ना, 8 mm। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से भी 8 mm नीचे ले लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिकली लोअर पोर्शन। और यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये जो हाइट है वो भी 8 mm है। टोटल हाइट हम देख लेते हैं। तो टोटल हाइट कितनी है, 25, 8 एंड अगेन ये 8, यानी कि 25, 8, 8, टोटल कितना हुआ, 35 + 6 यानी कि 41। ठीक है, तो ये 8 mm हो गया। यहाँ से भी मैं कितना ले लूँगा, 8 mm। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 8 mm की हाइट। ओके, सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8 mm की हाइट। सेम वे यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ 8 mm की हाइट। ओके, तो ये मैंने ले लिया 8 mm की हाइट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होगी, यहाँ पे 15 है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो 15 होगी। तो दोनों साइड से मैं 15 mm की लाइन ले लूँगा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से मैं 15 mm की लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी मैं 15 mm की लाइन हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ। तो ये हो गया, दोनों साइड से हम सिमिलरली ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से हो गया। ये 15 यहाँ से लिया, ये जो पॉइंट है यहाँ से 15 mm लिया, और ये पॉइंट से यहाँ पे 15 mm लिया। अब हाइट कितनी है ये, तो ये जो है 20, वो हाइट किसकी है, ये इंक्लाइंड जो सरफेस है उसकी हाइट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल ये जो हाइट है वो ये है 25 mm। ठीक है ना, होप आप समझ में आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पे 25 mm की हाइट ले लेंगे, और तो यहाँ पे मैं हाइट ले लेता हूँ 25 mm। ठीक है, उसके बाद ये डिस्टेंस कितना है, 9 mm, और हम दोनों साइड पैरेलली ड्रॉ करते जाएंगे। तो यहाँ पे भी 25 mm की हाइट ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी 25 mm की हाइट ले ली। अब दोनों साइड यहाँ पे ये भी 9 mm है और ये भी यहाँ पे 9 mm है।
तो मैं दोनों साइड 9 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँगा। तो यहाँ पे ये हो गया 9 mm, ओके, और यहाँ से ये हो गया 9 mm, ओके। अब दोनों पॉइंट हमें मिल गए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। अब सेंटर से ये कितना है 8 mm, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर पहले लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हुआ 24, तो 24 का जो सेंटर है वो मैं ले लेता हूँ अराउंड 12 mm। तो यहाँ पे 12 mm पे ये सेंटर ले लिया और यहाँ से मैंने एक सेंटर लाइन ले ली, ठीक है ना। तो सेंटर लाइन ले ली। अब सेंटर लाइन से ये जो है यहाँ पे 8 है, तो सेंटर लाइन से 4 mm इस साइड एंड 4 mm इस साइड। तो यहाँ पे ये जो सेंटर लाइन है वहाँ पे 4 mm दोनों साइड ले लूँगा मैं। तो 4 mm इस साइड है एंड 4 mm इस साइड है, ठीक है। तो ये हो गया 8 mm। ये 8 mm कौन सा हुआ, ये वाली लाइन आई 8 mm की। और यहाँ पे हाइट कितनी होगी 4 mm, तो यहाँ से ये 4 mm की हाइट यहाँ पे भी ले लूँगा मैं। तो 4 mm की हाइट यहाँ पे ले ली मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ से भी मैंने 4 mm की हाइट ले ली। तो दोनों साइड 4 mm आ गया ऑलमोस्ट, ओके। अब यहाँ पे ये जो होगा वो इंक्लाइंड पोर्शन ये वाला होगा, ठीक है ना। तो ये पोर्शन आ गया यहाँ पे इस तरह से। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, अब डायमेंशन में आपको बताता हूँ। तो ये 8 mm है, 8 mm जो लोअर पोर्शन 8 mm आया, 8 mm ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये 8 mm है, तो ये 8 mm हमने ले लिया, ये वाला, ठीक है। ये 25 mm है, तो यहाँ से 25 mm, ओके। ये लाइन हमने ले ली 25 mm की। ये जो है 9 mm, ये भी 9 mm है, और ये जो सेंटर है ये कितना है 9 mm, ये कितना है 9 mm, और ये जो सेंटर है वो है 24, यानी कि ये वाला जो है 24, ठीक है। आपको दोनों दिख रहे होंगे, ओके। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो है 15 दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 15, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू, ठीक है। अब एक गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, जो राइट हैंड साइड व्यू है वो एक्चुअली लेफ्ट साइड आएगा, और यहाँ पे मैंने जगह रखी है राइट हैंड साइड व्यू के लिए। तो आप ये गलती मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड व्यू है वो एक्चुअली ड्रॉ करना चाहिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और यहाँ पे मैंने गलती कर दी कि मैंने यहाँ पे जगह रखी है, जगह यहाँ पे रखनी चाहिए और फ्रंट व्यू यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गलती हो गई, आप एग्जाम के टाइम पे ये गलती मत करना, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ओके। अब टॉप व्यू के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सबकी प्रोजेक्शन लाइंस ले लेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सबकी प्रोजेक्शन लाइंस ले लेता हूँ, एकदम लाइट लाइन लूँगा, पता नहीं पैरेलल है कि नहीं, ऑलमोस्ट पैरेलल लग रही है, तो ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल लग रही है लाइन, ठीक है। तो ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू हमारा हो गया है। अब टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में कौन कौन सा पोर्शन दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो टॉप व्यू में कौन कौन सा पोर्शन दिखने वाला है, तो एक तो ये पोर्शन दिखने वाला है, ठीक है। ये नहीं दिखने वाला, ये हाइट में आएगा, ये भी हाइट में आएगा, यानी कि ये नहीं दिखने वाला। दूसरा ये पोर्शन दिखने वाला है। तीसरा ये जो सेंटर में है ये वाला पोर्शन दिखने वाला है, सेंटर का जो स्लॉट है। उसके बाद दोनों स्लांट पोर्शन भी हमें टॉप व्यू में से दिखने वाले हैं। ये पोर्शन भी टॉप व्यू में से दिखने वाला है, एंड ये पोर्शन भी दिखने वाला है, ठीक है। तो जो मैंने रेड लाइन से बताया है वो पोर्शन आपको टॉप व्यू में से दिखने वाला है। एंड टॉप व्यू हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो बैक से स्टार्ट करते हैं। तो बैक में अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट की लाइन आएगी, यानी कि 15 mm। फिर यहाँ पे ये हाइट आपको नहीं दिखने वाली, फिर ये पॉइंट की लाइन आएगी, ये लाइन आई। उसके बाद ये स्लांट लाइन भी आएगी, उसके बाद बीच में स्लॉट की लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, और लास्ट वाली जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे लाइन भी आएगी। तो ये थोड़ा एजम्पशन आपको करना है। और बैक साइड जो है मुझे पूरा एक लाइन की तरह दिखने वाला है। अब मैं पॉइंट्स लेके आपको समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
तो ये पॉइंट से अब ये डिस्टेंस कितना है, तो वो है 41 mm, ठीक है, टोटल डेप्थ। तो 41 mm जो है वो आपको लेना है। तो यहाँ से 41 mm का मैं यहाँ पे ऑलरेडी हमने किया हुआ है, लेकिन लाइंस बनाई हुई है, 40 mm डिस्टेंस लेना है एंड यहाँ पे ये 41 mm, ठीक है, हो गया। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है पूरा लाइन, वैसे ही पूरी लाइन हमें यहाँ पे भी दिखेगी, दोनों साइड सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा और ये पूरा हमारा ऑलमोस्ट ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब आपको इमेजिन करना है, ये 15 वाला ब्लॉक हमें दिखने वाला है, या ये वाला, ठीक है, 15/41। तो यहाँ पे 15 वाला ब्लॉक कौन सा है, उसकी लाइन यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे ये ब्लॉक हमें दिखने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइन बना दी। उसके बाद ये ऊपर जो है 9 वाला ब्लॉक भी मुझे दिखने वाला है। तो ऊपर जो 9 वाला ब्लॉक आ रहा है उसकी लाइन कौन सी है, तो उसकी लाइन तो यहाँ पे सेम रहेगी। और ये दूसरी लाइन जो है वो ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे दूसरी वाली जो लाइन है उसको मैं डार्क कर दूंगा, और ये तो डार्क है ही है। तो 9/41 वाला हो गया। वैसे ही यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये 9/41 वाला प्रोजेक्शन लाइंस आपको खास करके देखनी है। ओके, तो 9/41 यहाँ पे आ गया। अब ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है टॉप व्यू में, ये वाली लाइन आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये उसकी भी लाइंस ले लेते हैं हम, ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, दोनों आ गई। अब ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये वाला जो स्लॉट है, ये वाला आपको नहीं दिखेगा, तो वो वाला आपको डॉटेड लाइन में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो डॉटेड लाइन से दिखा देंगे हम। तो इस तरह से उसको क्या किया हमने, स्लॉट को डॉटेड लाइन से दिखा दिया। ओके, तो इस तरह से आपका ये टॉप व्यू हो गया। ऑलमोस्ट डायमेंशंस यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, तो यहाँ पे इतने सारे डायमेंशंस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टोटल यहाँ पे विड्थ जो है वो दे देते हैं, ठीक है। टोटल विड्थ कितनी थी, 74, और यहाँ पे जो डेप्थ है उसका डायमेंशंस दे देते हैं। तो डेप्थ का जो डायमेंशन है वो है 41 mm। तो यहाँ पे मैं 41 mm डायमेंशन दे देता हूँ। आपको याद रखना है लाइंस जो होगी वो बहुत लाइट रखनी है। ओके, तो इस तरह से आपका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू हो गया। अब साइड व्यू में आते हैं। तो साइड व्यू में क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, प्रोजेक्शन लाइंस। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइंस मैं ले लेता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसके बाद तो जितने भी लाइंस है वो सब आपको हॉरिजॉन्टली उसका प्रोजेक्शन ले लेना है, ठीक है। अब टोटल डेप्थ कितनी है, यहाँ पे 41 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट से 41 mm ले लेता हूँ, यानी कि ये हमारा पॉइंट आया। तो यहाँ से 41 mm, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है 8 mm। लेकिन जब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो तो 41 वाली जो लाइन है, ये पॉइंट है, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो वो आपको ये लाइन पे मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ना कि यहाँ से। ये आप समझ रहे होंगे, ये 8 वाला जो पोर्शन है वो नीचे है, यानी कि ये लाइन नीचे है, ठीक है। तो साइड व्यू में अगर आप देख रहे हो तो आपको 2 स्लॉट दिखेंगे। चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि साइड व्यू में कौन कौन से पोर्शन दिखने वाले हैं। तो एक ये पोर्शन दिखने वाला है जो ब्लू कलर की लाइन में कर रहा हूँ, एक ये पोर्शन दिखने वाला है, ठीक है, और एक नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये दिखने वाला है, ठीक है। तो साइड व्यू वैसे बहुत इजी है। तो नीचे भले ही 8 mm का स्लॉट हो, लेकिन वो आपको दिखने वाला है। तो 41 mm मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, 41 mm, ठीक है। और नीचे भी वैसे ही 41 mm मुझे दिखने वाला है,
तो 41 mm चलो नीचे भी ले लेते हैं, और यहाँ पे इस तरह से ये दोनों लाइन आ जाएगी। चलो, तो ये कौन सा ब्लॉक हुआ? नीचे वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक। अब ये वाला ब्लॉक भी आएगा, ठीक है, 41/8। तो यहाँ पे फिर से अगेन ऊपर 8 mm, यहाँ पे भी ऊपर 8 mm की लाइन तो है ही है, तो वो पोर्शन भी आपको यहाँ पे डार्क लाइन में दिखा देना है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अब ये ब्लॉक हमें दिखाना है। तो ये ब्लॉक जो भी हाइट बचती है, यानी कि 25 mm ली है हमने, तो ये ब्लॉक आएगा यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से ये ब्लॉक भी आ गया। ओके, तो ये 3 ब्लॉक आएंगे, एक तो ये वाला ब्लॉक, एक ये वाला ब्लॉक और एक ये वाला ब्लॉक, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, तो वो क्या करना पड़ेगा? आपको डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये होगा साइड व्यू, ठीक है। तो डायमेंशन आप दे देना, जितने भी आपको ठीक लगे उतने डायमेंशन आप देख सकते हो, ज़्यादा मत देना, ऑलमोस्ट पता चलना चाहिए कि इतने डायमेंशन आएंगे, ठीक है। टोटल हाइट यहाँ पे है, तो टोटल हाइट भी अगर मुझे देनी हो तो मैं यहाँ पे टोटल हाइट यहाँ पे दे सकता हूँ 25 + 8 + 8 यानी कि 41, ठीक है ना। तो इस तरह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू हम ये ऑब्जेक्ट का ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में ये रखना है आपको कि मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू लिखा है, ड्रॉ आपको राइट हैंड साइड व्यू यहाँ पे करना होगा इस साइड, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, तो मैंने ये राइट हैंड साइड व्यू यहाँ पे बनाया है, जो कि गलत है। ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो वो होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, जो कि फ्रंट व्यू के राइट साइड आएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है आपको। तो होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स जो दूसरी कॉलेज में हैं, आपकी कॉलेज में हैं, उनको शेयर करिए ताकि वो भी इजीली समझ सके। एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।